हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11 से 15 जून तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा मानक सूचकांक 2019-20 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो फर्स्ट पोजीशन ली है गुजरात ने। जो खाद्य सुरक्षा के फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड होते हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन ली है गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी है? तो त्रिची रेलवे जंक्शन, ये तिरुचिरापल्ली में है, तमिलनाडु में, तो याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया का वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया है अनिल वल्लूरी को। यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन ही रखे गए हैं, तो ये सारे के सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा एक दो बार। किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? तो पंचवटी योजना शुरू की है एल्डरली लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश ने। याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। वरिष्ठ नागरिक जो जिनकी एज 60 साल से ऊपर होती है वो वरिष्ठ नागरिक होते हैं। किस राज्य सरकार ने शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना और पथ विक्रेता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो जितने भी पोर्टल वगैरह होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है? तो ये ऋण दिया है, ना कि कोई सहायता है। तो पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है 1950 करोड़ रुपए का ऋण, जो कि समय पर उनको वापस भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क होगा। यहाँ 500 करीब 500 प्रजातियां होंगी फ्लोरा और फौना की, और ये होगा हल्द्वानी में, उत्तराखंड के। तो ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है? तो पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था ही अभी स्लो चल रही है। कोविड-19 की वजह से, जो कि लॉकडाउन लगाया गया है, उसकी वजह से पूरी विश्व की इकोनॉमी पर ही इसका असर पड़ेगा। और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि 5.2% की गिरावट आएगी। 5.2% इकोनॉमी में गिरावट आ सकती है, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। किस राज्य ने गायों की रक्षा और उनके वध को रोकने के लिए गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है? तो प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस IIT संस्थान ने कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजाय ऐप विकसित की है? तो IIT गुवाहाटी ने की है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ADIA ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो जियो प्लेटफॉर्म में ADIA खरीदेगा 1.16% हिस्सेदारी, या 1.16%। हाल ही में सरकार ने बांस पर आयात शुल्क को कितने प्रतिशत कर दिया है? पहले काफ़ी कम था, 18% था, अब 25% हो गया है, तो काफ़ी बढ़ा दिया है। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा सुरक्षित 210 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 56वें स्थान पर है। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची है उसमें भारत चौथे स्थान पर है, तो आप ये भी याद रखिएगा, 4th पोजीशन आ गई है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है हमने। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार, मर्सर एक संस्था है जो कि बताती है कि कौन सा शहर वर्ल्ड में कितना महंगा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पर कितनी है, तो ऐसी रेटिंग जारी की है मर्सर ने। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अगर आप कहीं जाते हैं
तो मुंबई आपको सबसे महंगा लगेगा, वहाँ पर रहना खाना पीना सबसे महंगा होगा बाकी शहरों के मुकाबले। तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। और दुनिया में शायद ये 6th पोजीशन पर है महंगाई के मामले में। तो अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा, और इसका आंसर बताइएगा कि मुंबई दुनिया में कौन से स्थान पर है, कमेंट सेक्शन में हमें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का क्या नाम है जिसे विशेष रूप से कोविड-19 अस्पतालों के लिए बनाया गया है? तो कोरोबॉट है, कोरोबॉट है इसका नाम, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में इस्तेमाल किए हुए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया है? तो केरला में किया गया है। किस राज्य ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक ने लगाया है ऐसा प्रतिबंध, क्योंकि कक्षा 5 तक के जो भी बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस उतने अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, उनको अपने पेरेंट्स की गाइड की ज़रूरत होती है, तो ऐसा इसी वजह से किया गया है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक ने ऐसा प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में संपर्क रहित एटीएम सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो एम पेस ने की है साझेदारी मास्टर कार्ड के साथ, जिससे कि अब एटीएम जो भी यूज़ करेगा वो संपर्क रहित होंगे, टच नहीं किया जाएगा और उसको यूज़ कर सकते हैं पैसा निकालने के लिए। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इंटरनेशनल डे। किस राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा जाएगा? तो तेलंगाना ने ऐसा किया है। मंत्रालय का नाम पहले पर्यावरण मंत्रालय हुआ करता था, अब इसका नाम होगा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है डॉक्टर रतन लाल को, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो शोभा शेखर ये संगीतकार हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से। सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये आवंटित किए हैं 4000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, जितनी भी योजनाओं के लिए जितना अलॉटमेंट करती है सरकार वो आपको सभी याद होना चाहिए। एजेंसी QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो इसमें स्थान मिला है 8, और इसमें शीर्ष पर है IIT बॉम्बे, जो टॉप 50 हैं उनमें भारत का शीर्ष पर है IIT बॉम्बे, तो ये याद रखिएगा आप, और इसमें 8 संस्थान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोनों पर 4-4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है, याद रखिएगा। मार्केट रिसर्च कंपनी IDC के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में गूगल ने स्मार्टफोन बिक्री के मामले में किसे पीछे छोड़ दिया है? वन प्लस को पीछे छोड़ दिया है। गूगल ने 2016 में ही पिक्सल को लॉन्च किया था, स्मार्टफोन जो रेंज थी गूगल की, तो तब से अब तक उसकी बिक्री में सबसे ज़्यादा 2019 में बढ़ोतरी हुई है, और इसने वन प्लस को भी पीछे छोड़ दिया है। एप्पल 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी बन गई है? तो पहली कंपनी बन गई है एप्पल, जो कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप पर पहुंच चुकी है। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने स्कूली बच्चों के लिए स्कूल फ्रॉम होम स्टोर लॉन्च किया है? तो अमेजोन ने लॉन्च किया है स्कूल फ्रॉम होम स्टोर, तो याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सेबी ने किस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रमोटर के तौर पर हटा दिया है? तो यस बैंक के जो संस्थापक थे राणा कपूर, उन्हें सेबी ने प्रमोटर के तौर पर हटा दिया है।
अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ किस कंपनी ने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? तो मारुति सुजुकी ने ऐसा किया है। अगर आप मारुति सुजुकी के कोई भी गाड़ी खरीदते हैं और उसके लिए आप ऋण की ज़रूरत है तो आप महिंद्रा फाइनेंस के तहत ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों ने आपस में साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रंजीत कुमार को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, टेस्टिंग किट विकसित की है, तो आईआईटी हैदराबाद ने की है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी है? तो 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। हाल ही में किसने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐसा किया है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने बाल श्रम शिक्षा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, काफी इंपॉर्टेंट है। और बाल श्रम निषेध दिवस हम पढ़ चुके हैं ऊपर, 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ का कार्यभार किसने संभाला है? तो विश्वजीत दास गुप्ता, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हैदराबाद की पुलिस ने ऐसा शुरू किया है कार्यक्रम। स्त्री का फुल फॉर्म है शी ड्रीम्स थ्रो रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, तो ये भी याद रखिएगा, स्त्री का फुल फॉर्म। जनजातीय छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने जनजातीय छात्रावासों या हॉस्टल्स जो होते हैं जनजातीय लोगों के, जनजातीय छात्रों के लिए, उसके लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं, वो सर्टिफिकेट मिला है ओडिशा को, देश का पहला ऐसा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो एमपी सरकार ने ऐसा किया है। जो कि राज्य के दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे उन्हें कोरोना योद्धा बोला जाएगा। हाल ही में किस रेलवे जोन ने भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाया है? तो वेस्टर्न रेलवेज या पश्चिमी रेलवे ने ऐसा किया है, तो याद रखिएगा। किस शहर में एकीकृत बाढ़ नियंत्रण चेतावनी प्रणाली आईफ्लोज का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में किया गया है इसका उद्घाटन, याद रखिएगा। 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध शायर आनंद मोहन जोशी उर्फ गुलजार दहलवी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, याद रखिएगा इसको। 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि पेड़ों और हवा का जो कि योगदान है उसको याद करने के लिए मनाया जाता है वैश्विक पवन दिवस। किस बॉलीवुड एक्टर ने 34 वर्ष की आयु में हाल ही में सुसाइड कर लिया है? तो सुशांत सिंह राजपूत, काफी बेहतरीन कलाकार थे, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया है, काफी दुखद खबर थी ये, तो याद रखिएगा इसको, वैसे आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस के महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया है? तो चिली के स्वास्थ्य मंत्री थे ये, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कोरोना वायरस महामारी की वजह से, कंट्रोल में नहीं आ पा रही है वहाँ पर ये। केंद्र सरकार की सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम करेगा इसका संचालन, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल
कब मनाया जाता है? तो 13 जून को मनाया जाता है। अल्बिनिज्म जो आम भाषा में हम जिसको सूरजमुखी बोलते हैं, तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, उसकी त्वचा, बाल, आँखों की पलकें, जो कि उनका मेलानिन कम हो जाता है, जिससे त्वचा का जो कलर है वो एकदम वाइट हो जाता है, या उसका कलर एकदम कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आम भाषा में सूरजमुखी भी बोलते हैं। तो इनके अधिकारों के लिए मनाया जाता है ये दिवस 13 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम थी, वो थीम थी मेड टू शाइन। अगला क्वेश्चन है, गांवों में औषधीय पौधों वाली कोविड वाटिकाएं विकसित करने की योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है? तो ये बनाई है योजना हरियाणा राज्य सरकार ने। औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, ऐसी वाटिकाएं बनाई जाएंगी, कोविड वाटिकाएं बोला जाएगा जिसको। तो आयुर्वेदिक औषधीय पौधे होंगे ये, जिनके काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये बनाएगा हरियाणा गाँवों में, ताकि गाँव के लोग इन औषधीय पौधों से लाभ ले सकें और उनका बचाव हो सके, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी उनकी बेहतर रहे। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस 11 से 15 जून तक के। उम्मीद करते हैं आपको इन क्वेश्चन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।